हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। पिछली वीडियो में अपन ने ट्रेपेजोआ पढ़ा था, जो कि एक हीमोफ्लैजिलिड्स था। तो अपन पढ़ा है प्रोटोजोन पैरासाइट। प्रोटोजोआ जो पैरासाइट है उसको दो भागों चार क्लास में बांटा गया है: अमीबा, फ्लैजिला, सीलिएट्स और स्पोरोजोआ। कोक्सीडिया भी कहते हैं उसको। तो अपन ने अमीबा पढ़ लिए हैं और फ्लैजिलेट्स भी पढ़ लिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे सीलिएट्स वाली क्लास। कौन सी? थर्ड क्लास सीलिएट्स पढ़ेंगे। तो जो सीलिएट्स वाली क्लास है उसमें केवल एक ही पैरासाइट्स है, वो है बैलेंटिडियम कोलाई। तो आज किस क्लास में अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में? बैलेंटिडियम कोलाई के बारे में। तो आगे देखते हैं बैलेंटिडियम कोलाई। बैलेंटिडियम कोलाई सीलिएट्स है, इसमें सीलिया पाए जाएंगे। तो बैलेंटिडियम कोलाई है, ये सिंगल होस्ट पैरासाइट्स है और ये जो पैरासाइट्स है ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और वहीं पर इन्फेक्शन कॉज भी करता है। तो बैलेंटिडियम कोलाई सिंगल होस्ट पैरासाइट है। जो इसका नेचुरल होस्ट है बैलेंटिडियम कोलाई का, इसका जो नेचुरल होस्ट है, इसका जो नेचुरल होस्ट है वो है पिग्स। क्या है? पिग। पिग क्या है? इसका नेचुरल होस्ट है। और इसका एक्सीडेंटल होस्ट है मैन। क्या है एक्सीडेंटल होस्ट? मैन। एक्सीडेंटल होस्ट क्या है? मैन है, मैन। और रिजर्वियर होस्ट क्या है इसका? रिजर्वियर होस्ट इसका है पिग्स और मंकी। ठीक है। तो जो बैलेंटिडियम कोलाई प्रोटोजोअन पैरासाइट्स है, सीलिएट्स क्लास के अंतर्गत आता है ये। तो इसका नेचुरल होस्ट है वो पिग्स है। नेचुरल होस्ट का मतलब है कि ये नेचुरली रूप से पिग्स में पाया जाएगा। ठीक है। और पिग्स में। और एक्सीडेंटल होस्ट है कि ये पाया तो ज़्यादा पिग में, बट ये क्या है कि एक्सीडेंटली मतलब अचानक से मैन को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और इसका रिजर्वियर होस्ट है पिग्स और मंकी। तो ये तो है इसके होस्ट। अब इसकी देख लेते हैं अपन मॉर्फोलॉजी। और जो बैलेंटिडियम कोलाई पैरासाइट्स है, ये क्या है? प्रोटोजोन पैरासाइट है और ये सबसे लार्जेस्ट पैरासाइट्स है। क्या है? ये इम्पोर्टेंट है कि बैलेंटिडियम कोलाई है जो, ये क्या है? लार्जेस्ट प्रोटोजोआ पैरासाइट। ठीक है। बैलेंटिडियम कोलाई लार्जेस्ट प्रोटोजोन पैरासाइट है। और ये कहाँ रहता है? इसकी हैबिटेट क्या है? बैलेंटिडियम कोलाई की हैबिटेट, इसकी हैबिटेट है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन इसकी हैबिटेट है। तो अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, बैलेंटिडियम कोलाई की मॉर्फोलॉजी क्या है। तो बैलेंटिडियम कोलाई की जो मॉर्फोलॉजी है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे जियार्डिया लेम्बलिया की थी, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी मॉर्फोलॉजी, उसी प्रकार जो बैलेंटिडियम कोलाई पैरासाइट है इसकी भी मॉर्फोलॉजी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक फॉर्म है ट्रोपोजोइट फॉर्म और जो सेकंड फॉर्म है वो है सिस्टिक फॉर्म। तो मॉर्फोलॉजी इसकी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई दो फॉर्म है या दो स्टेज रहती है इसमें। कौन कौन सी? एक है कौन सी? ट्रोफोजोइट फॉर्म
ट्रोफोजोइड, इसको वेजिटेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। और जो सेकेंड फॉर्म है इसका, उसे सिस्टिक फॉर्म कहते हैं। क्या? सिस्टिक फॉर्म, ठीक है। तो जो सिस्टिक फॉर्म है इसका बैलेंटिडियम कोलाई का, यही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। क्या है? इन्फेक्टिव फॉर्म भी है। क्या है? इन्फेक्टिव फॉर्म। जो सिस्ट है यही इन्फेक्टिव फॉर्म है बैलेंटिडियम कोलाई का, इसी से इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। जो ट्रोफोजोइड फॉर्म है उसका डायग्राम अपन देख लेते हैं। इसका कैसा रहता है, इसका डायग्राम। इस प्रकार से रहता है इसका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई की ट्रोफोजोइड वाली स्टेज का है। तो ये है साइटोस्टोम, इसमें ये है, इसमें सीलिएट्स है, तो इसमें सीलिया पाए जाएंगे। इसकी जो सरफेस है इस पर सीलिया पाए जाएंगे। क्या? सीलिया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहते हैं इसकी बॉडी पर, इन्हें कहते हैं क्या? सीलिया। ये पूरी बॉडी पर पाए जाएंगे इसकी, ये सीलिएट्स है तो इसमें सीलिया पाए जाएंगे। तो ये क्या है? सीलिया। ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है एंटीरियर साइड, इसे कहते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं? ये जो कर्व है इसमें, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। ये साइटोस्टोम है। और जो पोस्टीरियर साइड है एक कर्व, इसे बोलते हैं साइटोफेज। क्या? साइटोफेज। ठीक है। अब इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड होगा। कैसा होगा? किडनी शेप्ड। किसी किडनी रहती है ना, उस प्रकार से कुछ ऐसा। ठीक है। तो ये है क्या? मैक्रोन्यूक्लियस। क्या है? मैक्रोन्यूक्लियस। और इसी के थोड़े से ऊपर साइड पाया जाएगा माइक्रोन्यूक्लियस, जो कि राउंडेड रहेगा। ये क्या रहेगा? राउंडेड। ये क्या है? माइक्रोन्यूक्लियस है। और ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। और इसमें ये छोटी छोटी फूड वैक्यूल्स भी पाई जाएंगी। ये फूड वैक्यूल्स हैं। ये क्या है? फूड वैक्यूल्स हैं। और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ही पाई जाएंगी, कुछ बड़ी सी रहेंगी ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये है ट्रोफोजोइड स्टेज का। जो बैलेंटिडियम कोलाई है उसकी ट्रोफोजोइड स्टेज है, उसका डायग्राम इस प्रकार से दिखता है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो है अपना कितना? 5200 माइक्रोमीटर इंटू 40 to 70 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो इसका ये मेजरमेंट है, मतलब इसकी लंबाई रहेगी जो 50 से 100 माइक्रोमीटर का रहेगा, और जो इसकी डेप्थ रहेगी वो 40 से 70 माइक्रोमीटर की रहेगी। ठीक है। तो ये था इसकी ट्रोफोजोइड स्टेज का डायग्राम। अब आने सिस्ट वाली जो स्टेज है इसका डायग्राम देखते हैं, इसका सिस्टिक फॉर्म। ठीक है। इसका सिस्टिक फॉर्म है जो ये सिस्टिक फॉर्म। ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाएगा? सिस्टिक फॉर्म में यहाँ पाया जाएगा मैक्रोन्यूक्लियस, ये किडनी शेप रहता है। ये क्या है? मैक्रोन्यूक्लियस है।
और इसी के ऊपर इसमें छोटा सा पाया जाएगा माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाएगा। और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, इसमें सीलिया नहीं पाए जाएंगे। और जिसमें यदि सस्ते सीलिया देखने को मिलेंगे तो जो यंगर फॉर्म रहेगा सिस्टिक स्टेज का, उसमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये सिस्टिक फॉर्म है और यही इन्फेक्टिव फॉर्म है। यही क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म है किसका, बैलेंटिडियम कोलाई का। और जो इसके मेजरमेंट है वो है वो 50 to 70 माइक्रोमीटर, 50 to 70 माइक्रोमीटर है। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई। बैलेंटिडियम कोलाई है लार्जेस्ट प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। और इसकी दो फॉर्म है, एक है ट्रोपोजोइड फॉर्म और दूसरा फॉर्म है सिस्टिक फॉर्म। जो सिस्टिक फॉर्म है उसी को इन्फेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसको इन्फेक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। और जो ट्रोपोजोइड फॉर्म है उसका डायग्राम ये है, एक वेजिटेटिव डायग्राम है। इसमें क्या है, एक इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड रहेगा मैक्रोन्यूक्लियस, और राउंड रहेगा वो माइक्रोन्यूक्लियस रहेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाएंगी, फूड वैक्यूल्स पाई जाएंगी और साइटोस्टोम पाया जाएगा, साइटोफेज पाया जाएगा। पूरी बॉडी में सीलिया पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था डायग्राम ट्रोपोजोइड स्टेज ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई। और इसकी जो सिस्टिक फॉर्म है उसका डायग्राम ये है, इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, एक माइक्रो एक मैक्रो, जैसा कि इसमें थे, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी पाई जाएगी। तो यह मॉर्फोलॉजी ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई। अब इसकी अपन देख लेते हैं क्या, लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई। लाइफ साइकिल्स ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई। ठीक है, बैलेंटिडियम कोलाई। तो लाइफ साइकिल में कुछ नहीं है, कोई भी ह्यूमन पर्सन है। ठीक है, ये ह्यूमन है, मान लो ये ह्यूमन है। ठीक है, ये ह्यूमन है और ये अपना फूड मटेरियल है। क्या है, फूड है। ठीक है, वाटर। तो जो सिस्टिक फॉर्म थी, किसकी सिस्टिक फॉर्म, जो बैलेंटिडियम कोलाई की सिस्टिक फॉर्म थी, जो इन्फेक्टिव स्टेज थी, यदि फूड और वाटर उस इन्फेक्टिव फॉर्म से इन्फेक्टेड रहेंगे या कंटामिनेटेड रहेंगे, किससे, सिस्टिक फॉर्म ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई से। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये कंटामिनेटेड फूड है और वाटर है, किससे, सिस्टिक फॉर्म ऑफ बैलेंटिडियम कोलाई की सिस्ट से। अब यदि ये फूड या वाटर कंज्यूम करेगा कोई भी ह्यूमन, तो क्या होगा, सिस्टिक फॉर्म इसके अंदर जाएगा और अंदर जाके जो इसकी लार्ज इंटेस्टाइन रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन रहेगी इसकी, तो उसमें ये जाके एग्जिस्टेशन करेगा। ठीक है, एग्जिस्टेशन करेगा। जब ये इसके अंदर जाएगी सिस्टिक फॉर्म, तो ये यहाँ आके इंटेस्टाइन में आके, लार्ज इंटेस्टाइन में आके एग्जिस्टेशन करेगी। तो उससे क्या हुआ, जो सिस्टिक फॉर्म है उससे वो डेवलप हो जाएगा ट्रोपोजोइड फॉर्म में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो ट्रोपोजोइड फॉर्म है फिर वो मल्टीप्लाई होगा बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा उसका। फिर उसके बाद वो एनसेस्टेशन करेगी, फिर से वो सिस्टिक फॉर्म बनाएगी। और फिर जो ट्रोपोजोइड फॉर्म जो सिस्टिक फॉर्म बनाती है वो फीसेस के थ्रू
रेक्टम एनस के थ्रू फिर से फीसिस में पास आउट हो जाती है सिस्ट, ठीक है, सिस्ट। तो यही सिस्ट है, ये फिर से इन्फेक्शन कॉज कर देगी, तो ये इसकी नॉर्मल सी लाइफ साइकिल से, ठीक है, बैलेंटीडियम कोलाई की। अब देख लेते हैं इसकी डिजीज, ठीक है, डिजीज क्या कॉज करता है, बैलेंटीडियासिस। डिसीज क्या करेगा, डिसीज में क्या कॉज करेगा, ये डायरिया, कॉज करेगा, वॉमिटिंग, न्यूजिया, ठीक है, वॉमिटिंग, न्यूजिया, एनोजिया, इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। म्यूकस लेयर और सब म्यूकस लेयर में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और डाइसेंट्री भी कॉज करता है, डाइसेंट्री, ठीक है, डाइसेंट्री। तो ये है डिसीज बैलेंटीडियम कोलाई है, जो डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, तो ये कॉज कर सकते हैं, ठीक है, डायरिया, डाइसेंट्री, इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइन, अल्सर भी कॉज हो सकते हैं इससे, अल्सर, ठीक है, अल्सर भी कॉज हो सकते हैं। तो ये इसकी क्या पैथोजेनेसिस डिसीज है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन इसका देख लेते हैं लैब डायग्नोसिस। क्या, लैब डायग्नोसिस। अब लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन, सिंपल सा है लैब डायग्नोसिस, जैसा जीआरडी एलएमडी का था वैसा ही डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अपन को एक सैंपल लेना है, स्टूल सैंपल लेना है, ठीक है, और एक स्लाइड लेनी है, और अपन को वेट माउंट करना है, नॉर्मल स्लाइन वाली और ल्यूबल आयोडीन वाली, ठीक है। तो एक स्लाइड लेंगे अपन, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें से यहाँ 1 ड्रॉप लेंगे अपन NaCl, यहाँ 1 ड्रॉप लेंगे अपन आयोडीन, यहाँ लेंगे आयोडीन 1 ड्रॉप, और यहाँ लेंगे NaCl, ठीक है, NaCl लेंगे। और इसमें से क्या है, एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से अपन यहाँ से स्टूल उठाएंगे और इसमें मिक्स करेंगे, वेल मिक्स करेंगे, और फिर अपन इसमें कवर स्लिप से कवर कर देंगे, ठीक है, कवर स्लिप से कवर कर देंगे, ठीक है। तो NaCl वाली जो वेट माउंट प्रिपरेशन है, इसमें अपन को ट्रोफोजोइट फॉर्म दिखेगा, ट्रोफोजोइट, वो भी मोटाइल, ठीक है, मोटाइल दिखेगा, क्योंकि इसी में सीलिया पाए जाएंगे तो मोटाइल रहेगा, और लार्जेस्ट है तो इजीली दिख जाएगा। और जो आयोडीन वाली फॉर्म है, इसमें सिस्टिक फॉर्म दिखेगी, और न्यूक्लियस स्टेन दिखेगी, न्यूक्लियस है वो थोड़े थोड़े स्टेन हो जाएंगे। तो यह डायरेक्ट माइक्रोस्कोप बैलेंटीडियम कोलाई के लैब डायग्नोसिस में वेट प्रिपरेशन करके अपन इसका लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं, और एलाइजा भी कर सकते हैं, और कल्चर भी कर सकते हैं किसका, बैलेंटीडियम कोलाई का, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज की बैलेंटीडियम कोलाई के बारे में, जो कि लार्जेस्ट प्रोटोजोन पैरासाइट्स है। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो चैनल को शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।